फिर कह देना चाहता हूँ कि एमपीपीएससी ज्यादा पढ़ने का एग्जाम नहीं है, ज्यादा प्रैक्टिस का एग्जाम है। जो ज्यादा पढ़ लिया वो गया, और जो ज्यादा प्रैक्टिस किया, लगातार प्रैक्टिस किया, जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किया वही सबसे ज्यादा जीत गया। जितने ज्यादा प्रैक्टिस की, जितने ज्यादा प्रैक्टिस की, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप निखर कर आएंगे दोस्तों, और उतना ज्यादा आप लोगों के दिमाग में क्लियरिटी आएगी। दोस्त ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता कि आपने कितना पढ़ा, दोस्त मायने ये रखता है कि आप लोग जब एग्जाम के साथ एग्जाम हॉल में जाते हैं ना, एग्जाम सेंटर पर जाते हैं, पेपर को देखते हैं, उस समय आप लोगों के दिमाग में कितना रहता है, आपने पढ़ा, ये मायने नहीं रखता कि आपने 4 किताबें रख दी है ना, श्री हरिहंत की पढ़ ली, इसकी पढ़ ली, उसकी पढ़ ली है ना, लक्ष्मीकांत की पढ़ ली, कोई भी बुक पढ़ ली, आपने गड्ढा लगा के रख लेते हैं ना, पूरा का पूरा बोझ लेके आ जाते हैं, पूरा का पूरा। मैं दोस्तों आज तक आप लोगों को कोई भी बुक्स नहीं दिखाया है ना, मैं केवल अपने बनाए हुए 8 से 9 जो है नोट्स रखे है ना, 2-3 एक जो है सिलेबस की, जो एक मैंने जो एग्जाम गुरु जी के जो चैनल है वहां से मैंने कुछ जो है अपने जो है नोट्स मंगवाए थे, केवल और केवल उसमें 6 से 7 किताबें थी, 10 किताबें थी, ठीक है ना। वो 10 किताबों को मैंने पढ़ा और कुछ भी नहीं, केवल फोन से, यूट्यूब से, कुछ भी कहीं से भी मैंने अपने उन्हीं से जिससे मैं पढ़ा उसी से मैं बनाता रहा है ना, अपनी अपनी जो नोट्स बनाता रहा और उन्हीं को लगातार रिविजन किया, ठीक है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि दोस्तों एमपीपीएससी जो है ज्यादा पढ़ने का नहीं, केवल उसके सिलेबस को कवर करना है। आप लोगों ने, मैं तो कई बार देखता हूँ दोस्तों, आप लोगों ने खुद भी आज तक आप लोग सालों से तैयारी करते हो गए, लेकिन आपने आज भी मैं पूछूं कि क्या आपने जो है ना, क्या आपने अभी जलवायु है ना सही तरीके से आपने कुछ टॉपिक को कवर नहीं किया होगा। अगर मैं कहूं तो आपने किस टॉपिक को कवर नहीं किया होगा मैं बता देना चाहता हूं। आपने क्या जो है ना, आपने किस टॉपिक को कवर नहीं किया होगा, मैं इसके बारे में आप लोगों को बता देना चाहता हूं। आप खुद बताइए मुझे कि क्या आपने परिवहन वाले टॉपिक को 10 बार पढ़ा है? क्या आपने परिवहन वाले टॉपिक को, मध्य प्रदेश के परिवहनों के बारे में आपने टॉपिक को पढ़ा है? क्या मध्य प्रदेश की है ना चांद विद्युत परियोजनाओं के बारे में 10 से 20 बार पढ़ा है? नहीं, है ना। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या आपने खदानों के बारे में पढ़ा है ना, 15 से 20 बार पढ़ा है, रिवीजन किया है, 10 से 20 बार किया है? क्या आपने, बताइए मुझे, क्या आपने जनजातियों, मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति जनजातियों के बारे में लगातार रिवीजन किया है? आप लोगों के दिमाग, आप लोग खुद कहें ना, लेकिन आप अपने खुद दिमाग से पूछिए, क्या आपने रिवीजन किया है? लगातार रिवीजन करना ये बहुत ही जरूरी है। क्या जलवायु को आपने रिवीजन किया है लगातार लगभग 20 से 25 बार? आप सोचिए, मैंने 20 से आप 25 बार की बात करते हैं, मैंने लगभग 50 बार रिवीजन कर चुका हूँ, 50 बार, क्योंकि मेरे पास ज्यादा किताबें नहीं। मैं आप लोगों को दिखाया था कितनी पतली बुक है, ठीक है ना, इतनी पतली बुक है मेरे पास, ठीक है ना, इतनी पतली बुक है मेरे पास, है ना। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, 1 मिनट, है ना। देखिए ये मेरी एक बुक है, ठीक है। मैंने जो आईसीटी के लिए बनाया हुआ था, आप लोग देख सकते हैं, आईसीटी इंटरनेट कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के लिए यूनिट 9 के लिए। अब देखिए ये यूनिट 9 के लिए बनाई गई है, ठीक है ना, मैंने बनाया था। ये जब मैंने 2022 का एग्जाम दिया था तब के लिए, ठीक है ना। तो सोचिए इतनी पतली बुक है और मेरे को कितना टाइम लगेगा इसको रिवीजन करने के लिए, बताइए। शॉर्ट फॉर्म में पूरा का पूरा लिखा हुआ है इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग सोचिए कि इतनी पतली, इसको मैं चाहूँ ना तो केवल और केवल 3 दिन के अंदर रिवीजन पूरी की पूरी तरीके से कर देता हूँ। लेकिन इस तरीके से आप लोगों को कुछ विशेष बात हो गया तो एकदम शॉर्ट नोट्स बनाइए, एकदम शॉर्ट नोट्स बनाइए, जहां तक आप लोगों का जो है ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो पाए और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को पेपर के समय आप लोगों के दिमाग में जाए, जिससे आप जब भी एग्जाम देने जाए ना, जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को देखें तो आप लोगों को क्लिक हो कि कितनी जल्दी तरीके से और किस तरीके के आप लोगों का जो है प्रश्न पूछा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये लास्ट में बता देना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा अभी भी मैं कहता हूँ कि जब भी तैयारी करने से पहले, अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हैं 2024 की, तो कम से कम आप लोगों को 10 दिन पूरे के पूरे अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एमपीपीएससी के जिस भी एग्जाम के कर रहे हैं, कम से कम 5 से 6 साल के प्रश्नों को उसके खगोल डालिए, एकदम खगोल के निकाल लीजिए। सबके सब हर एक प्रश्न पर आप लोग की नजर होनी चाहिए, आप लोग के दिमाग चाहिए, आप लोग के दिमाग में हमेशा उस प्रश्न को घूमना चाहिए, ताकि आप लोग उस टॉपिक को जब भी पढ़ें, जब भी आप उस टॉपिक को पढ़ें तो आप लोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग के दिमाग में क्लिक होने चाहिए, ताकि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने में सहूलियत मिले। और केवल ऐसा ही नहीं है, बात ये भी है कि वहां से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी तो जब मैंने 2022 का आप लोग प्रीलिम्स का पेपर देखिए, है ना, 2020 के प्रश्न सीधे उठाकर 2 प्रश्न पूछे, 3 प्रश्न पूछे गए थे।
एक आर्टिकल 108 से था, एक आर्टिकल 222 से था, ऐसा करके है ना 3-4 प्रश्न ऐसे बने थे। एक जो है भारत निर्वाचन आयोग का सेम प्रश्न आया हुआ है, अगर आप लोग देखिए तो प्लीज देखिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों के पास देखने के लिए टाइम नहीं। और मुझे क्या कहते हैं, तुम्हें कुछ आता नहीं, मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे इस बात का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे कुछ नहीं आता, मैंने तो प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है ना। बहुत लोग कहते हैं कि तुम्हें कुछ आता है क्या, तुमने क्वालिफाई किया, अरे देखो ना यार, नहीं भी किया और करूंगा भाई तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं होता, आप तो करो, ठीक है, कोई बात नहीं, देखेंगे क्या रिजल्ट होता है। तो दोस्तों बस मैं अपनी प्यारी बहनों को जरूर कहना चाहूंगा कि जितनी बहनें मुझे देख पा रही हैं उन सभी लोगों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, बहनें आप सभी लोग आप अपने करियर पर ध्यान दें, ताकि आप लोगों के माता पिता के ऊपर जितने भी है ना, आप लोगों के गरीब लाचार माता पिता जो है उनको थोड़ा सा ऊपर उठने में सहायता मिल सके। क्योंकि बेटी पिता के लिए, माँ के लिए बेटी और बेटा बहुत ही जरूरत होती है। ये केवल उनके जीवन का अस्तित्व ही नहीं बल्कि जीवन का एक अंग है। अगर ऐसा नहीं है, जीवन में बेटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्त बेटे से ज्यादा बेटी प्रिय होती है माता पिता को, ये सोच लीजिए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्त, और बहनें जितनी भी हैं बस यही कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरीके की वीडियो मिलते रहे। मेरी एज ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी ज्यादा हो जाता हूँ, इसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ।